तो कहानी आगे बढ़ाएंगे आज पिछले क्लास से और भी आगे, इजंट इट? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस में। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग नोट पटना। निःशुल्क बैच का सीरीज है ये, 18वां दिन का सीरीज है। नाउन का ओवरऑल 17वां लेक्चर है ये। इसके बाद नाउन का 2 और लेक्चर होगा, ये 17, 18 और 19 वाले में डिस्कस करवाएंगे क्वेश्चन का। अब तक जो भी पढ़ाए हैं उन सारे थियरी से रिलेटेड। तो आइए इसको फटाक से शुरू करते हैं और खत्म करने का प्रयास करते हैं। उसी सीरीज में आप देखेंगे पीपल और पीपल्स, ध्यान दोगे यहां पे क्या है कि पीपल भी सही है। अब ध्यान दोगे, अब तक हम लोग क्या करते थे, किसी एक को गलत और नीचे वाले को सही करते थे। यहां क्या है, पीपल भी सही है, पीपल्स भी सही है। डिफरेंस क्या है पीपल में और पीपल्स में? डिफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है। पीपल का मतलब लोग और पीपल्स का मतलब देश, या आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग, ये भी कह सकते हैं। आपको एज स्टूडेंट दिमाग में क्या रखना है, अगर एग्जाम में सेंटेंस में सेंस आएगा लोगों का तो आप यूज करेंगे पीपल, और अगर सेंस आएगा देश का तो आप वहां यूज कर रहे होंगे पीपल्स। लोग के सेंस में पीपल और देश के सेंस में पीपल्स। बहुत सिंपल सा बात है, राइट? अब देखो यहां एक क्वेश्चन भी पूछ दिया एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा, मेनी पीपल्स वर ब्रॉट टू सेफ्टी बाय द आर्मी फ्रॉम द फ्लड हिट एरिया। बहुत सारे लोगों को सेना के जवान के द्वारा बाढ़ ग्रसित इलाके से सुरक्षित स्थान पर लाया गया। अब आप इमेजिन करके देखो किसको लाया गया होगा। बहुत सारे लोगों को लाया गया होगा कि बहुत सारे देश को लाया गया होगा। यहां क्योंकि इसने पीपल्स लिख रखा है, इसका सीधा मतलब है कि पीपल्स का मतलब देश, जबकि हटाया किसको गया होगा, लोगों को हटाया गया होगा। नहीं, देश को थोड़ी उठा के, एक देश को यहां से उठा के वहां रख देंगे, इंडिया को पाकिस्तान में, पाकिस्तान को इंडिया में, नॉट एग्जैक्टली। तो यहां गड़बड़ क्या था, पीपल्स नहीं होता पीपल हो जाता। ठीक है बात? इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंग्लिश टीचर। बड़ा अजीब बात है, किताब में लिखा हुआ है बट इसका एक्सप्लेनेशन कम मिलेगा आपको, अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे। हम लोग कहते हैं ना, खुद हम भी कहते हैं, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या करते हैं आप, तो आई से इट कि आई एम एन इंग्लिश टीचर, जो कि आउटराइट इनकरेक्ट है। आप कभी भी नहीं कह सकते हैं इंग्लिश टीचर, एकदम गलत बात है ये। होगा क्या, पहले तो ये समझ लो, आप यूज करेंगे या तो द टीचर ऑफ इंग्लिश, या आप यूज करेंगे, आर छूट गया यहां पे, या आप यूज करेंगे द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यही यूज कर सकते हैं आप, या तो द टीचर ऑफ इंग्लिश या द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये तो था रट्टा मारने वाला बात कि 2 जोड़ 2 बराबर 4 होता है। 2 जोड़ 2 बराबर 4 क्यों होता है ये समझाते हैं आपको हम। इंग्लिश टीचर गलत होता है, ठीक है, द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, वो भी ठीक है, बट इंग्लिश टीचर गलत क्यों हो जाता है? आइए इसके पीछे के लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें इंडियन का मतलब क्या होता है, तो आप फटाक से क्या बोल पड़ेंगे, मेरे को पता है, भारतीय। हम बोले भारतीय का मतलब, तो फिर आप फटाक से बोल पड़ेंगे भारत के लोग, जो कि बिल्कुल गलत है। इंडियन का मतलब भारतीय होता है, यहां तक तो आप सही है, लेकिन भारतीय का मतलब भारत के लोग होता है, यहां पे आप एरर कर गए, गलत कर गए। अगर आप भारतीय को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो भारतीय जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है, भारत प्लस ई नाम के प्रत्यय से। नहीं, भारतीय जो है वो भारत प्लस ई नाम के प्रत्यय से बना हुआ है, और जहां कहीं भी ई नाम का प्रत्यय लगता है ना, इसका एक ही मतलब होता है, से संबंधित। क्या होता है ई का मतलब? से संबंधित। अगर आपको नजर आ रहा हो तो द मोमेंट यू से भारतीय, यू मीन टू से भारतीय, मतलब भारत से संबंधित। दैट डज नॉट मीन कि यहां के लोग ही, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंडिया, जो भी चीज भारत से जुड़ा हुआ होगा, अब यहाँ के लोग, यहाँ का आचार, यहाँ का विचार, यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, बोली, पोशाक, कुछ भी कह लीजिए आप, खान पान, एवरीथिंग। जैसे आप कहते हैं ना इंडियन पीएम, भारतीय पीएम, इसका मतलब क्या, भारत के लोग ही पीएम? नॉट एग्जैक्टली। पीएम तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इज एन इंडियन पीएम, मतलब ही इज द पीएम रिलेटेड टू इंडिया, भारत से संबंधित। इसी तरह से अगर हम कहें चाइनीज मतलब, तो फटाक से कह पड़ेंगे चाइना के लोग, नहीं। अमेरिकन मतलब अमेरिका के लोग, नहीं। अमेरिकन मतलब रिलेटेड टू अमेरिका, चाइनीज मतलब रिलेटेड टू चाइना, एनीथिंग। हम लोग कहते हैं चाइनीज फूड,
तो चाइना के लोग ही फूड, नॉट एग्जैक्टली, बल्कि रिलेटेड टू चाइना कुछ भी, चाइनीज लैंग्वेज हो, चाइनीज करेंसी हो, चाइनीज कैपिटल हो, चाइनीज ट्रेडिशन हो, चाइनीज कस्टम हो, कुछ भी। उसी तरह से अमेरिका से अमेरिकन, जापान से जापानीज, कोरिया से कोरियन, तो उसी तरह से इंग्लिश से क्या बनता है, इंग्लैंड से क्या बनता है, इंग्लिश। इंग्लैंड से क्या बनता है, इंग्लिश। तभी आप सुनते ना इंग्लिश वाइन, नहीं अंग्रेजी शराब, इंग्लैंड के लोग ही शराब नहीं, वो वाइन रिलेटेड टू इंग्लैंड, उसका जो टेक्सचर तमाम तरह की चीज जो इंग्लैंड से रिलेटेड है। तो द मोमेंट यू से इंग्लिश टीचर, इसका मतलब क्या हो जाता है कि आई एम रिलेटेड टू इंग्लैंड टीचर, मतलब इंग्लैंड में लैंड किए हैं, समझ रहे हैं। आज तक मुंह नहीं देखे लैंड कहां से करेंगे, है कि नहीं बात। तो द मोमेंट यू से इंग्लिश टीचर, ये गलत हो जाता है, क्योंकि उसका मतलब होता है कि आप इंग्लैंड में ही जन्मे हैं, आपकी वहीं पे सारी पैदाइश है। तो इसीलिए आप इंग्लिश टीचर का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स जो इंग्लिश पढ़ाते हैं जरूरी नहीं कि उनकी पैदाइश इंग्लैंड की ही हो, इसलिए हम लोग मेजोरिटी के साथ जाते हैं और वो पार्ट गलत हो जाता है। और आपको जान के ताजुब होगा, एक ऐसा शिक्षक जो कि साइकोलॉजी पढ़ाता है लेकिन इंग्लैंड में लैंड किया, मतलब इंग्लैंड में पैदा हुआ, वो कह सकता है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर। क्यों? क्योंकि उसकी पैदाइश वहां की, वो इंग्लैंड से रिलेटेड है। वो कह सकता है कि आई एम एन इंग्लिश टीचर एंड आई टीच साइकोलॉजी। बट हम और आप या मैक्सिमम लोग जो भी इंग्लैंड के आउटसाइड वाले हैं, वो ये बात नहीं कह सकते हैं, इसीलिए इंग्लिश टीचर गलत होता है। किताबों में ये बात नहीं मिलेगा आपको। तो इंग्लिश टीचर गलत होता है, द टीचर ऑफ इंग्लिश होगा या द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होगा, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखोगे, इसको रट लेना सिर्फ, ठीक है ना बात। स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई। टेक्निकली क्या है, ट्रूथ आपका अनकाउंटेबल है और लाई भी अनकाउंटेबल है। और हम सबने पढ़ा है कि अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। पर ट्रूथ और लाई के केस में याद रखना, स्पीक और टेल नाम के वर्ब के साथ जब भी स्पीक रहेगा और ट्रूथ रहेगा, फटाक से द लगा देना। सिर्फ स्पीक ट्रूथ मत कीजिएगा, स्पीक द ट्रूथ कीजिएगा। टेल लाई मत यूज कीजिएगा, टेल और लाई यूज कीजिएगा, रट्टा मार लेना इसको, ठीक है बात। इसी तरह से देखो एक और वर्ड एरियर, समझते हैं? ये भी मैंने मैक्सिमम लोगों को गलत ही यूज करते हुए देखा है। पीपल से इट लाइक सरकारी वाला नौकरी वालों को अक्सर मिलता है जैसे कि एरियर मिलने वाला है, बट नॉट एग्जैक्टली। वो एरियर नहीं होता है, एरियर्स होता है। एरियर्स का मतलब क्या, आपके सैलरी के अलावा जो भी बोनस इमॉल्वमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एरियर्स, ध्यान रखेंगे। वो एरियर नहीं होता है, एरियर्स होता है। मैक्सिमम लोग, अगर आपके भी घर में पापा मम्मी नौकरी करने वाले होंगे, दादा दादी कोई भी पूछिएगा, they too will say it like एरियर, but not exactly, एरियर गलत है, एरियर्स होता है, ख्याल रखेंगे आप इस बात का। ओके आगे देखो, साइन और सिग्नेचर, ये देख रहे हैं ना आप, हम क्या लिखे हैं, साइन गलत है, सिग्नेचर सही है, जबकि ऐसा नहीं है। हम बार बार बता चुके हैं, टेक्निकली साइन भी सही है और सिग्नेचर तो सही है ही है, बट साइन कब सही होगा, वर्ब के तौर पे, कब, वर्ब। और सिग्नेचर कब सही होगा, नाउन के तौर पे। सेंस क्या निकलेगा, हस्ताक्षर वाला, क्या निकलेगा, हस्ताक्षर। तब ध्यान रखेंगे, क्योंकि साइन हमारा नाउन भी हो जाता है, साइन नाउन भी होता है, उस समय इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंबल, संकेत, साइन। तो अभी हम लोग किस सेंस में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं हस्ताक्षर वाले सेंस में। तो हस्ताक्षर के केस में साइन गलत हो जाएगा, सिग्नेचर सही होगा। उसमें भी साइन गलत नहीं हो जाएगा, साइन वर्ब है। फिर से देखो, साइन वर्ब भी है और नाउन भी है, लेकिन अगर हस्ताक्षर के सेंस में देखेंगे तो साइन वर्ब है और उसका नाउन फॉर्म सिग्नेचर होता है। साइन मतलब हस्ताक्षर करना और सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर। तो अगर हस्ताक्षर के सेंस में प्लेस नाउन का होगा तो आप सिग्नेचर यूज करेंगे, प्लेस अगर वर्ब का होगा तो आप वहां पे साइन यूज करेंगे। बाकी साइन नाउन भी होता है, बट नाउन के तौर पर उसका सेंस क्या हो जाता है, संकेत, सिंबल, एम्ब्लेम, इंसिनुएशन, हिंट, ये सब हो जाता है। ध्यान रखेंगे आप, एम्ब्लेम, प्रतीक, चिन्ह, ये सब। अब देखो एक सवाल पूछ दिया आपको, ध्यान क्या रखना है, हस्ताक्षर के सेंस में साइन इज अ वर्ब, सिग्नेचर इज अ नाउन। तो हस्ताक्षर का सेंस होगा तो नाउन के प्लेस पे सिग्नेचर यूज करेंगे। जैसे यहां देखो, द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू पुट हिज साइन ऑन द पेपर, है ना बात।
अब आपको यहां देखना है कि क्या गलत है या नहीं, हो सकता है नहीं भी गलत हो। हीज क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसके तुरंत बाद चौथे क्लास में हम प्रोनाउन शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। तो हीज एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन, या फिर ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के पहले क्या आता है, नाउन, और नाउन के प्लेस पर इन्होंने क्या यूज कर रखा है, साइन। हालांकि आप फटाक से गलत नहीं बोल देंगे क्योंकि साइन नाउन भी है, लेकिन आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि लॉयर ने कंप्लेनेंट को कहा पेपर पे हस्ताक्षर करने के लिए, तो यहां हस्ताक्षर का सेंस है, और हस्ताक्षर के सेंस में साइन एज अ वर्ब सही होता है, एज अ नाउन नहीं। और क्योंकि ये प्लेस हमारा नाउन का है तो आप यहां पे सिग्नेचर यूज कर देंगे। ठीक है बात। नीचे देखो, एक और चीज आपको दिख रहा होगा, इकोनॉमिकल कंडीशन। बड़ा ही कॉमन वर्ड है, अक्सर हम लोग यूज करते हैं, अक्सर बहुत सारे लोग यूज करते हैं। लेकिन आप सुनते हैं कि भाई मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी खराब है। जैसे लड़कियों का तो मेरे को नहीं पता, अगर लड़कों का हम विशेष तौर पे बात करें तो अगर आप 2 रुपए का कलम भी खरीद लेंगे ना तो आपका बदमाश दोस्त सब 2000 का पार्टी दिलवा लेगा। लड़कियों के साथ भी होता होगा, मे बी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट मच। तो हम लोग भी दिमाग लगा लेते हैं, तुम कुछ भी नया खरीदोगे ना तो आपके दोस्त जो भी होंगे, भाई 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 पार्टी नया लियो, ऐसा कुछ। तो हम लोग को ही बहाना ढूंढ के रखना पड़ता है। जैसे कहते हैं भाई पार्टी, तो हम लोग कहते हैं भाई पैसा नहीं है ना, ऐसा कहते हैं हम लोग। या उसको और कई बार आप इंग्लिश में बोलने का कोशिश करते हैं, तो व्हाट डू यू से, आप कहते हैं कि भाई इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन वो गलत होता है। इकोनॉमिकल कंडीशन आप यूज ही नहीं करेंगे। जब भी होता है या तो इकोनॉमिक कंडीशन होता है, राइट, या आप फिनेंशियल कंडीशन भी लिख सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे आप, या तो आप यूज करेंगे इकोनॉमिक कंडीशन या आप यूज करेंगे फिनेंशियल कंडीशन। अब फिर देखो, ये बात किताब में है, बट क्यों गलत है ये किताब में नहीं है। क्या मैक्सिमम लोग ये बताएंगे आपको कि इकोनॉमिकल कंडीशन गलत होता है, सही होगा इकोनॉमिक कंडीशन या फिनेंशियल कंडीशन। लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन गलत क्यों है, ये भी तो समझ में आना चाहिए मेरे को। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये समझिए। अगर आप इकोनॉमिकल का मीनिंग ढूंढने का प्रयास करेंगे ना डिक्शनरी में, इकोनॉमिकल, तो इसका एक ही मतलब निकल करके आएगा, कंजूस, मक्खीचूस, कंजड़, मेरे जैसा कह सकते हैं आप। तो सोच के देखो, आप किसी को कह रहे हैं कि मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब मेरी कंजूस वाली अवस्था खराब है, तो भाई वो बढ़िया कब था। कंजूसी वाली अवस्था सदैव ही खराब ही होती है। तो आप कहना चाहते हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मेरी आर्थिक दशा ठीक नहीं है, उसके लिए आप या तो यूज करते हैं इकोनॉमिक कंडीशन या फिनेंशियल कंडीशन। कंडीशन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, इकोनॉमिक स्टेट भी हो सकता है, फिनेंशियल स्टेट भी लिख करके दे देगा। जो भी लिखेगा आर्थिक के सेंस में, आर्थिक समझते हैं ना आप, पैसा वाला, इस आर्थिक के सेंस में अगर आप इकोनॉमिकल यूज करेंगे तो ये हमेशा गलत होगा। इस आर्थिक के लिए आप या तो यूज कर रहे होंगे फिनेंशियल या आप यूज कर रहे होंगे इकोनॉमिक, यही चीज यूज करेंगे। दिमाग में रखिएगा इस बात को, ओके। चलो आगे और बढ़ते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नाउन के तौर पे। यहां ध्यान देना, अब तक क्या होता था, अब तक हम लोग देख रहे थे बिना एस वाला सही हो रहा था, बिना एस वाला गलत हो रहा था, और किसी वर्ड में एस लगा रहे थे तो सही हो रहा था। यहां पर उल्टा है, पॉपुलेशन जिसमें एस नहीं लगा है वो सही होगा। अगर पॉपुलेशन में एस लगा दीजिएगा तो ये गलत होगा। ध्यान रखना है आपको, पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशंस नहीं होता है, क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब ऑलरेडी होता है जनसंख्या भाई, तो अब क्या है ना बात। तो ध्यान रखेंगे नाउन के तौर पे या नाउन के तौर पे क्या पॉपुलेशंस नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पॉपुलेशन यूज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में। और जैसे यहां पे एक सवाल भी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन इट्स विलेज। सवाल क्या पूछ दिया, मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लिव्स इन इट्स विलेज। एरर क्या है समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप ध्यान देंगे तो यहां लिखा हुआ है पॉपुलेशंस,
और अभी हमने पढ़ा कि पॉपुलेशंस तो होता ही नहीं है, पॉपुलेशन होता है। ठीक है बात? तो पॉपुलेशन गलत है, पॉपुलेशंस गलत है, पॉपुलेशन सही होगा। नेक्स्ट देखिए आप, डिटेल, यही बड़ा अच्छा चीज है। ध्यान दोगे, अगर आपके पास सेंटेंस में सिर्फ डिटेल लिखा रहेगा कहीं पे, डिटेल, राइट, एक्सेप्ट कि वो वर्ब ना हो, बस ये ध्यान दो। अगर कहीं सिर्फ डिटेल लिखा गया है, या नाउन का हम लोग बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलरली नाउन के हिसाब से सोचो, तो सिर्फ डिटेल कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या होगा? या तो डिटेल्स होगा या इन डिटेल होगा। फिर से हम क्या कह रहे हैं, ध्यान दो, बहुत सवाल पूछता है कि सिर्फ डिटेल नहीं होना चाहिए। सिर्फ डिटेल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? या तो इसमें एस लगा करके या इसके पहले इन लगा करके। आप देख सकते हैं, सिर्फ डिटेल गलत होगा। सही क्या होगा? या तो एस लगा के या इन लगा के। लेकिन इसमें भी एक बात है कि सर कब एस लगाएंगे, कब इन लगाएंगे, ये भी तो एक बात है, ध्यान रखना। अब जैसे ही एस लगाते हैं तो ये नाउन बन जाता है, जैसे ही इसके पहले आप इन लगाते हैं तो ये एडवर्ब बन जाता है। तो नाउन के तौर पे डिटेल में एस लगा के सही होगा, एडवर्ब के तौर पे इसके पहले इन लगा के सही होगा। सिर्फ डिटेल मत यूज कीजिएगा, ओके। बाकी प्लेस देख लीजिएगा, नाउन का होगा तो डिटेल में एस लगा के, नहीं होगा तो इन लगा के, लेकिन केवल डिटेल तो नहीं होगा। अब यहां एक सवाल पूछ दिया, देखोगे, द कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल्स। अब कांड कर दिया यहां पे, द कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल्स। सिर्फ डिटेल लिखता तो गलत हो जाता, क्या करना होता? या तो इन लगाइए शुरू में या एस लगाइए अंत में। ये दोनों लगा दिया है, इन भी लगा दिया है, एस भी लगा दिया है। अब आप कहोगे सर करे क्या, इन रखें एस हटा दें कि एस रखें इन हटा दें? तो जवाब क्या है, अगर आप यहां देखिएगा ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी नाउन है। तो अगर आप इन हटाएंगे और डिटेल्स लिखेंगे तो डिटेल्स खुद नाउन है, दो दो नाउन सेंटेंस में एक साथ लगातार आ जाएगा, जिसका इजाजत ग्रामर नहीं देता है। तो दरअसल ये प्लेस नाउन का नहीं था। अब जब नाउन का नहीं था, दो ही विकल्प है, तो किसका था? एडवर्ब का था, इन डिटेल का था। तो यहां इस क्वेश्चन में क्या करते, द कमिटी विल डिस्कस द ड्राफ्ट इन डिटेल, इस एस को हटा देते। ठीक है बात? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, यही है नेक्स्ट पॉइंट, यहां फिनिश हो जाएगा। क्रॉस रोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? क्रॉस रोड। क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? चौराहा होता है इसका मतलब। क्या होता है? चौराहा। तो ध्यान रखोगे, क्रॉस रोड गलत होता है, सही क्या होता है? क्रॉस रोड में एस लगा करके, ध्यान रखिएगा, बिना एस वाला गलत और एस लगा के सही। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए, और आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होगा इस क्वेश्चन के बाद। क्या लिखा हुआ है? वी केम टू अ हॉल्ट एट अ क्रॉस रोड। और अभी हम बोले कि नाउन के तौर पे क्या सही होगा? क्रॉस रोड नहीं, क्रॉस रोड्स। तो यहां पे रोड में एस लगा दीजिए। उम्मीद करते हैं हर रोज की तरह आज का भी सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, मजा आया होगा। प्लीज शेयर करते रहिए, अब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। इसके बाद नाउन का एक और लेक्चर होगा थियरी का, और उसके बाद क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हैं, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टा सब कुछ बनाया हुआ है। तो आप, आज 12 तारीख है, कल 13 तारीख को एक और थियरी होगा। 13 तारीख को अपने टेलीग्राम ग्रुप में हम क्वेश्चंस डाल देंगे। तो 13 तारीख को आप टेलीग्राम से उस क्वेश्चन को एक्सेस कर लीजिएगा, या फिर आप मेरे को मेरे इस पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ ले सकते हैं। आप मेरे को जैसे इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस का, जिसको डिस्कस करेंगे हम लोग 14 दिसंबर को। आज 12 है, कल एक और थ्योरी है क्लास, 14 को केवल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार, बाय बाय, चीयर्स।